हर हर महादेव। सभी को इस साल वट पूर्णिमा व्रत जून में मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। वट सावित्री व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहली बार ज्येष्ठ अमावस्या पर और दूसरी बार पूर्णिमा के दिन। इन दोनों अवसरों पर विवाहित महिलाएं पूरी श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उनकी परिक्रमा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह उपवास विशेष रूप से कठिन माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व विशेष रूप से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर होगी और इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। व्रत 10 जून को रखा जाएगा, जबकि स्नान और दान 11 जून को किए जाएंगे। वट पूजा मुहूर्त सुबह 8:52 से 2:05 तक रहने वाला है। स्नान दान का समय सुबह 4:02 से 4:42 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:45 पर। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सत्यवान जंगल में मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तब सावित्री ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे लिटाया और बांस के पंखे से उन्हें हवा देकर शीतलता प्रदान की थी। उसी परंपरा को स्मरण करते हुए व्रती महिलाएं पहले वट वृक्ष को पंखा जिलाती हैं, फिर अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। बाद में वे घर जाकर पति के चरण धोती हैं और उन्हें पंखा जिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए अब चलिए जान लेते हैं वट पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सुहाग की सामग्री लेकर पूजा की एक थाली सजाएं, वट वृक्ष के पास जाएं और उन्हें जल चढ़ाएं। इसके साथ ही दूध, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद पेट के चारों ओर लाल धागा या सूती कच्चा धागा लेकर 7 या 21 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। पूजा के अंत में सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करके आरती करें और व्रत का फल मांगे। आखिर में सुहागिन स्त्रियां एक दूसरे को सौभाग्यवती आशीर्वाद दें और अपने सुहाग सामग्रियों का आदान प्रदान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उनकी याचना के परिणाम स्वरूप उनके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और 1 साल के भीतर अपनी मृत्यु को
प्राप्त हो जाएगा। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू कर दिया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरे 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसीलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तब से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती है और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। उनकी जड़ों पर फूल, अक्षत और मीठा पानी छिड़कती हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करती हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधती हैं। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।